हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आप जब भी कोई मोबाइल या टैबलेट लेने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं, तो अगर पहले से आपने सोच नहीं रखा है कि कौन सा मोबाइल या टैबलेट लेना है, तो वहाँ पर जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि शॉपकीपर आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों में तरह-तरह की खूबियाँ गिनाता है और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा फ़ोन या कौन सा टैबलेट आपको लेना चाहिए। ऐसे में जो वो शॉपकीपर आपको समझाता है, आप उसी के हिसाब से कन्विंस हो जाते हैं और एक ऐसा मोबाइल या टैबलेट लेकर चले आते हैं जो बाद में आपको पछताना पड़ता है कि ये क्या ले आए। पैसे भी ज़्यादा दे दिए और मनचाही चीज़ भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि उनको भी जानकारी मिले और वो किसी तरह से किसी शॉप पे जाकर ठगे ना जाए। उनको अच्छा मनपसंद मोबाइल या टैबलेट ज़रूर मिले। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी तरह का कोई कमीशन या कोई कोलैबोरेशन किसी भी ब्रांड से नहीं करता हूँ और जो कुछ भी मैं आपको जानकारी देता हूँ वो अपनी तरफ से रिसर्च करके देता हूँ, ताकि आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिले और आप जो भी चीज़ परचेज करें वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऐसे 2 टैबलेट लेकर आया हूँ जो Xiaomi के ही हैं दोनों प्रोडक्ट्स, लेकिन 2 डिफरेंट ब्रांड हैं। एक Redmi का टैबलेट है और एक पोको का है। पोको के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर पोको पैड के बारे में डिटेल देख सकते हैं। बाकी जो दूसरा टैब है Redmi का, Redmi Pad Pro 5G, वो भी एक ज़बरदस्त टैबलेट है। दोनों ही टैबलेट्स जो हैं वो 25,000 के अंदर हैं। तो अगर आप 25,000 के अंदर कोई टैबलेट लेने का सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 2 टैबलेट्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। बाकी कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा दोनों में से कौन थोड़ा-सा बेहतर है, कौन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, Redmi Pad Pro 5G और Poco Pad 5G, दो जो ये प्रोडक्ट हैं, दोनों ही Xiaomi कंपनी के हैं। दोनों की अपनी खूबियां हैं और दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिससे आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही पैड जो हैं वो एल्युमिनियम फ्रेम पर बने हुए हैं, एल्युमिनियम बॉडी पर बने हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो फ्रंट साइड है, डिस्प्ले साइड है, वहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से और फ्रेम की तरफ से, हर तरफ से दोनों ही पैड मजबूत हैं। तो आपको अगर ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैड लेना है तो ये दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो दोनों में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर पड़ा है। प्रोसेसर अच्छा है, इस प्रोसेसर का जो एंटूटू स्कोर है वो भी अच्छा है और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो ये प्रोसेसर उस पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अगर आप टैबलेट मल्टीटास्किंग के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टैब में आप एक साथ 4 ऐप्स ओपन कर सकते हैं और चारों पर आप रन भी कर सकते हैं, चारों पर वर्क भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई लैग वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इस मामले में दोनों ही टैब अच्छे हैं, दोनों का परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर गेमिंग की बात करें तो बहुत एक्सट्रीम सेटिंग पर अगर आप कोई गेमिंग करते हैं तो हीटिंग का इश्यू आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत लैग भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप मीडियम सेटिंग पर कोई गेम खेलते हैं तो बहुत ही स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, FPS भी आपको अच्छे मिलेंगे। दोनों ही पैड गेमिंग के लिए अच्छे हैं। अगर आप कैजुअल गेमर हैं और मीडियम सेटिंग पर गेमिंग करते हैं तो दोनों ही टैब आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, हीटिंग का कोई इशू भी आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसेसर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, रैम भी इसकी अच्छी है, LPDDR4X की रैम दोनों में लगी हुई है, 8 GB की रैम के साथ दोनों ही टैबलेट अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन हैं और साथ में आप कैजुअल गेमिंग भी करते हैं तो दोनों ही पैड आपके लिए बेहतर हैं, दोनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब बात करें अगर डिस्प्ले की, तो दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स जो हैं 12.1 इंच के डिस्प्ले के साथ आते हैं और IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें हैं अच्छी। दोनों ही जो आपको डिस्प्ले हैं वो अच्छी ब्राइटनेस के साथ मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको डिस्प्ले में बताना चाहूँगा। जो Redmi पैड है
वो ज़्यादा पंची कलर देता है, उसके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, कलर्स बहुत उभर के आते हैं। तो अगर आप मीडिया स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे, कुछ उसमें कंटेंट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। वहीं पर जो पोको पैड है वो थोड़ा-सा कलर कॉम्बिनेशन के मामले में थोड़ा-सा पीछे है और ब्राइटनेस के मामले में अगर देखा जाए तो ब्राइटनेस पोको की ज़्यादा है और रेडमी की ब्राइटनेस कम है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो सजेशन आपको है कि अगर आप मीडिया स्ट्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा आप कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आपको रेडमी का पैड लेना चाहिए क्योंकि डिस्प्ले में कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है इसमें। दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स जो है वो एंड्रॉयड 14 पर रन करते हैं, हाइपर ओएस का सपोर्ट है और ओएस भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है और जो यूज़र है उसके लिए दोनों ही पैड बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सुविधाजनक है। वर्क करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी, ओएस बहुत ही सिंपल है इसका। इसके अलावा आपको डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी दोनों पैड में मिलेगा। टाइप सी का सपोर्ट तो है ही और 3.5 mm जैक भी आपको इसमें मिलेगा, यानी अगर आप स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं वायर्ड बेसिस पर या हेडफोन लगाना चाहते हैं वायर्ड, तो आपको ये भी फैसिलिटी इन दोनों टैब्स में अवेलेबल है। दोनों पैड्स में दोस्तों बैटरी का कंजम्पशन थोड़ा फास्ट है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा आपको लंबा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा और 33 वॉट का चार्जर दोनों ही टैब्स के साथ आपको मिलता है। तो ये मान के चलिए कि जब पूरी तरह से ये टैबलेट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटा का समय आपको मिलेगा इन दोनों को चार्ज करने के लिए। कारण ये है कि 10,000 mAh की बैटरी है और 10,000 mAh को 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। थोड़ा मुझे ये लगता है कि यहाँ पर चार्जिंग कैपेसिटी और बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होती, ज़्यादा फास्ट चार्जर अगर इसके साथ होता तो टाइम बचता और जल्दी जल्दी आप चार्ज कर सकते थे उसको। अब अगर एंटूटू स्कोर की बात की जाए तो पोको पैड के एंटूटू स्कोर ज़्यादा अच्छा है और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। पोको पैड थ्रॉटल भी नहीं करता है, तो अगर रेडमी और पोको में यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए तो पोको पैड जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई टैब लेना चाहते हैं तो दोनों में से पोको पैड 5G आपको लेना चाहिए क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हार्ड कोर है, ज़्यादा हैवी ऐप्स को रन कर सकता है स्मूथली और गेम्स भी अच्छे से आपको निकाल के देगा। तो दोनों में पोको आपको ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो रेडमी ले सकते हैं और अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर लेना चाहते हैं तो पोको आपके लिए बेहतर है। अब दोस्तों Redmi Pad Pro 5G जो है वो 25,000 के आसपास है, वहीं पर पोको पैड 5G जो है वो 24,000 के आसपास है। 1,000 का डिफरेंस भी आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी टैबलेट अगर हम लेते हैं तो परफॉर्मेंस तो ज़रूर हम देखते हैं। तो परफॉर्मेंस पोको की अच्छी है, प्राइस भी 1,000 कम है। तो जो मेरा कंक्लूजन है, मेरी जो आपको सजेशन है वो यही है कि आपको दोनों में से पोको का टैब लेना चाहिए। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं और मल्टीटास्किंग भी करना चाहते हैं तो पोको का पैड आप ज़रूर लें दोनों में से। बाकी अगर मीडिया स्ट्रीमिंग या डिस्प्ले की तरफ अगर आपका ज़्यादा रुझान है तो फिर आप रेडमी का पैड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी और अगर आप एक टैबलेट खरीदने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि कौन सा टैबलेट आपको लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।